other doctors are also there. They are just surveying what do you feel better about the medical rep. Somebody has asked if dressing sense, voice, humbleness, the all-in-one, I have told them only the attitude. Attitude is very important. And attitude comes when you are ego-centric. Ego-centric is ego, you have to remove your ego. I have explained that there are different types of personalities. Some are perfect square box, some are triangle, some are circle, some are rectangle. If doctor is confused, he don't want to be, sometimes stress is also there, he is in hurry, leave it, go to next day, take the time. First you select the personality of the doctors, but speak less. Don't say ki, why have you not returned? Some patients, some MR say ki, we want only write one prescription per day. Sir, we will be satisfied. Some says 10 prescriptions per day. You don't have to tell this. You have to write only my word, sir. This is the important thing. This shows your attitude, your efficiency, your satisfaction level. तो डॉक्टर जो है आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता है कि एक अच्छा एटीट्यूड, अच्छा इंसान, उसमें हम्बलनेस हो, उसकी वॉइस में हम्बलनेस हो। वॉइस से ही मालूम पड़ जाता है कि इसका इगोइस्ट है, ये आदमी इगोइस्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये तो एरिया मैनेजर बन गए, RSM बन गए, तो वो और डॉक्टर से पर्सनल रिलेशंस भी हो जाते हैं। तो उसके बावजूद भी वैसे पर्सनल रिलेशंस में कोई बुराई नहीं है, पर क्या है कि जब आप वो चीज़ें प्रोफेशनली मिल रहे हैं तो यू शुड बी प्रोफेशनल। तो आपकी वॉइस में कम से कम, आप भले ईगो सेंट्रिक हैं, तो अगर ईगो की दुनिया ईगो है, मैं है, सब कुछ है, तो एटलीस्ट कम से कम उस टाइम आपकी वॉइस से हम्बलनेस आनी चाहिए। हम्बलनेस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर जगह जितवाएगी, आपका एटीट्यूड बढ़ाएगी। कई होते हैं कहते डॉक्टर साहब विजिट हो गई, आपने मेरा प्रोडक्ट लिखा, आप उसका लिख रहे हैं, कंपनी ने ये एक्टिविटी भी की थी, ये एक्टिविटी भी की थी, ये आदमी को देखो, काने को काना नहीं बोला जा सकता, उसको बताना नहीं है, ऐसे बताना है जिससे कि भाई डॉक्टर साहब और कोई एक्टिविटी की जरूरत है, ऐसे बोल सकते हो कि सर आपके वहाँ कॉन्फ्रेंस में हो, जाना हो तो सर हम भेज सकते हैं। तो यू शुड हैव पेशेंस, क्योंकि मैनकाइंड एक तो सबसे बड़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंपनी से किसी डॉक्टर को कोई वो नहीं है। तो मैनकाइंड एक अच्छी कंपनी है, हर डॉक्टर इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है। पर कई बार आप जो ब्रिज हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि मैं दवाई बेच रहा हूँ, पर आपको ये सोच उसमें लानी पड़ेगी कि मैं दवाई नहीं बेच रहा हूँ, मैं रिलीफ बेच रहा हूँ, सफरिंग्स के बीच में रिलीफ बेच रहा हूँ, और मैं डॉक्टर से अभी नहीं मिल रहा हूँ। आपकी दवाई हम OT में भी यूज कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन में भी यूज कर रहे हैं, वार्ड में भी यूज कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली हर जगह हमारे साथ अवेलेबल है। पर आपकी सोच यही है कि मैं गोली बेच रहा हूँ, आप गोली नहीं बेच रहे भैया, आप एक ब्रिज हो जो डॉक्टर को एम्पावर कर रहे हो, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो। हर पर्चे पे तो वो फैक्ट्री में दवाइयाँ तो बन जाएंगी, तो कंपनी बनाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, वो हर प्रिस्क्रिप्शन में आप खड़े हो, क्योंकि आप हर प्रिस्क्रिप्शन में मेरे हिसाब से खड़े हो, हर OT में आप लोग खड़े हो ना होते हुए, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास दवाई नहीं होगी, और मैनकाइंड एक ऐसी कंपनी है कि हम लोगों को दवाई लिखने में कोई सोचना थोड़ी पड़ता है कि ग्लैक्सो है, मैनकाइंड है, सन फार्मा है, लुपिन है, इनकी दवाइयाँ लिखने में हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोग भी एसोसिएशन होना चाहते हैं, ये दोनों का पार्ट है। और आइडियली अगर स्पिरिचुअली बोला जाए तो डॉक्टर और जो मेडिकल फोर्स है उसका जो रिलेशन है बॉडी और सोल वाला है। तो अगर मानो डॉक्टर बॉडी है तो मेडिकल रैप सोल है, तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। होता क्या है, कई लोग पहले ये मान लो डॉक्टर साहब हैं
मैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अरे भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यू आर पार्ट ऑफ योर कंपनी। प्रिस्क्रिप्शन की वजह से ही कंपनी खड़ी होती है। दवाइयां फैक्ट्रियों में बन जाती हैं, पर दवाइयां थोड़ी कंपनी बना देती हैं। भैया जब आप लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हो, प्रिस्क्रिप्शन भरते हैं, जब जाके कंपनी बड़ी होती है। और मैनकाइंड से अच्छा उदाहरण मेरे हिसाब से कोई भी नहीं। क्योंकि अभी बताया आप लोगों की 20-20 दिन की ट्रेनिंग होती है। बड़ी बड़ी कंपनी में 2-3-3, 4-4 दिन की भी ट्रेनिंग नहीं होती। उड़िया खाते हुए लोग अंदर आ जाते हैं। भाई बड़ा लगता तो है कि हम तो क्या बोलते नहीं है, कि बोलना थोड़ी है, तो समझते तो है। मन तो कहता है कि भाई कैसा आदमी रखा है कंपनी में। कंपनी की रेपुटेशन पूरी खराब होती है। कई लोग जो है सॉक्स ऐसे पहन के आ जाते हैं कि वो समझ लो कि स्प्रे करते करते हम लोग थक जाते हैं। नहीं ज्यादा होता है सर। ये पता है जनरल आदमी समझता है अपनी पर्सनल ग्रूमिंग जरूरी है। राइट। देखिए क्या है कि ऐसे सोचो कि जिस मंदिर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, उस मंदिर का पार्ट है। इसी मंदिर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ, उसकी ग्रूमिंग नहीं करोगे आप, उसकी केयर नहीं करोगे, तो अंदर की केयर क्या करोगे आप? जो आदमी अपने शरीर की केयर नहीं कर सकता, अपनी सफाई नहीं सकता, प्रॉपर कपड़े पहनना, कहीं लाल पूरा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। तो अपने प्रधानमंत्री जो है टिकटॉक जाते हैं, कपड़ों से कोई पैसे से मतलब नहीं होता है। आपकी चॉइस है, आपका एटीट्यूड है। पुड़िया खानी है खाओ, हमें उसका एतराज नहीं, पर डॉक्टर के सामने तो एटलीस्ट कम से कम बढ़िया होता है। अच्छा लगता है। हम तो ENT के डॉक्टर हैं, हमारे लिए तो अब देख रहे हैं 10-10, 15-15 केसेस जो है पर डे कैंसर के आ रहे हैं। इतना कैंसर बढ़ रहा है। और अभी हम अयोध्या वाराणसी में गए, क्या करेगा आदमी? सफाई का क्या करेगा? जगह जगह थूके हुए हैं। हमको वहाँ स्ट्रीट फूड काफी फेमस है, तो बेटा भी गया था मेरा, उसकी वाइफ भी गई थी। तो स्ट्रीट फूड पे भी जोर लगाया, हम लोगों ने खाया। हम बोल रहे हैं कि ये दे दो, बोल नहीं पा रहे। इतना अजीब लगता है, अजीब लगता है। फिर आपको ये सोचना चाहिए कि दूसरे को कैसा लगे। कि जैसे मान लो मेरी 2 भतीजी हैं, एक से मैं 1 घंटा बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मतलब की बात करती है, जो मैं सुनना चाहता हूँ और जैसा सुनना चाहता हूँ। एक भतीजी से 2 मिनट बात होती, क्यों? क्योंकि अपनी सुनाना चाहती है, किसी भी टाइम नहीं अपने सुनाने में। डॉक्टर साहब मैं परसों नहीं आ पाया, मेरी जो है सास गुजर गई थी। भैया तेरे लिए तो खुशी की बात है, मेरे लिए दुख की बात है। तो सास तो फोटो में अच्छी लगती है ना। नहीं किसी की भी सास हो, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। क्या हुआ कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुत्ते को जो है नाई के आने गया, पहले इसकी पूछ काट दी। उसने कहा यार इतनी अच्छी पूछ है, क्यों कुत्ते ही कटवा रहा है? उसने कहा साहब आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जब भी मेरी सास आती है ये पूछ हिलाता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पूछो वो कटवा के ही माना। तो भैया तो लड़कियों को भी फोटो भी अच्छी लगती है, सास एक बार अच्छी लगती है। तो शादीशुदा वाला कहा गया भैया बुरा तो मानियो। तो बेसिकली प्रॉपर ड्रेसअप, डॉक्टर का माइंडसेट देखकर क्या वो सुनना चाहता है, क्या वो चाहता है, उसकी साइकोलॉजी को रीड, वो आप जब ही करते हो। क्या प्रोडक्ट करना है, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एक प्रोडक्ट लिख रहा हूं, वो उसको नहीं बताएंगे, दूसरा आके बता देंगे। और मैंने आपको पहले बताया कम्युनिकेशन में एक ही चीज को बार बार बताना है कि अगर मैं एक थ्रू मैसेज लिख रहा हूँ तो जेडी बताइए आप, दूसरा क्यों बताना है? कि आपको लगता है कि डॉक्टर की कैपेसिटी है तो जेडी में आपको ऊपर कर सकता है, तो उसको दूसरे एंटीबायोटिक में क्यों शिफ्ट करना है? 10 कैसे लिख पाएगा वो? उसको सभी कंपनियों को, हम भी तो प्रोफेशनल है, हमें भी तो सब कंपनियों को मार लिखना है। तो बेटर ये कि उसको ही अच्छे से पकड़ो, साथ में बोल दो एक एंटीबायोटिक लिख देना, बोल सकते हो, सब डिटेलिंग कर देंगे एक के बाद एक। आप जैसे आ जाए तो जेडी बता दिया, फिर आया तो मॉक्सीकैंड बता दिया, मॉक्सी सीवी बता दिया। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है, ये 2
आज तुमने आ गए तो मौसी भाई लिख दिया, कभी डैडी लिख दिया। अरे एक ही चीज को बार 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 उसको वो करो। मेडिकल की क्या वो है, केमिस्ट की क्या वो है, पुराना की क्या है, वो कहानियां मत सुनाओ। डॉक्टर को क्या बेनिफिट है वो बताओ, बस मेन चीज यही है। और डॉक्टर को यही पसंद आता है। हर आदमी की देखो अपनी अपनी चॉइस है, ये नहीं है कि हर को एक ही तराजू में तोल सकते हो। बॉक्स को तो क्या है कि वो चाहिए, ट्रायंगल को लीडरशिप चाहिए, उसको लीडर बनाइए आप। और सर्कल को क्या है कि स्मूथली बात करिए, उसके रिलेशन वगैरह बनाइए। और स्क्यूगल मस्ताना है तो एटलीस्ट कम से कम उसके छोटे मोटे काम जो होते हैं वो कर सकते हैं, उनके रिलेशन बना सकते हो आप लोग। ये सब करना पड़ेगा, ये सब चीजें डॉक्टर को। एक और चीज, वन थिंग, there's a common myth कि डॉक्टर doesn't give time, and second common myth is पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं, डॉक्टर doesn't listen। नहीं, ये देखो आप लोगों की भ्रांति है। एक्चुअली में क्या होता है कि आजकल अब जैसे मेरे से 30 MR बनते हैं, मेरी सोच तो व्यक्तिगत ये है कि बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप है, बॉडी और सोल का रिलेशनशिप है। तो मैं तो तुरंत फटाफट मिलता जाता हूँ और मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। हर डॉक्टर की ऐसी सोच नहीं है, उनमें ईगो भी आ जाती है, क्योंकि नॉलेज इज इनवर्सली नॉलेज इज प्रोपोर्शनल टू दिस ईगो। जैसे जैसे आदमी की नॉलेज बढ़ती जाती है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उसमें ईगो आ जाती है। तो ईगो आने की वजह से वो टाइमिंग्स रख लेते हैं, डे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, वो ये ईगो आ जाती है। तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते, वो उनका एटीट्यूड है। अच्छा नहीं है, अच्छा है, बुरा है, हमको जज नहीं करना है, हमको उसके एटीट्यूड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पर इट बेटर क्योंकि अपने को बिजनेस चाहिए, मरीज भी तो उस हिसाब से आते ही है ना। कि कई डॉक्टर, कई मरीज हैं हमारे यहाँ, कई डॉक्टर हैं जो अच्छी तरह बात नहीं करते, पर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होती है तो काम निकालना है ना, वो फिर जो है उनसे काम निकालते हैं। हमारे स्टाफ में भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं 100 अवगुण हैं, एक गुण है, तो गुण निकालते हैं। तो देखिए ये मैं नहीं कर, आपने को जज नहीं करना कि हर डॉक्टर एक सा नहीं हो सकता। और नॉलेज क्या है कि आदमी की एक बार बेसिकली क्या होता है कि एक बार ज्ञान, नॉलेज और लव दोनों जो है गंगा के पास थे। तो गंगा ने कहा कि मेरे में आओ, स्नान कर लो और आपका मैं उद्धार कर दूं। क्योंकि नॉलेज थी, ज्ञान था, वो तो ईगोइस्ट था। तो वो क्या मेरा उद्धार करेगा, वो क्या मेरा उद्धार करेगा, वो तो चर्चा करेगा। और जो मोह था वो गंगा में डुबकी लगाई, तो वो जैसी डुबकी लगाई तो वो प्रेम बन के निकला। मोह त्याग दिया, मोह मीन्स अटैचमेंट, प्रेम मीन्स सैक्रिफाइस। प्रेम एक मोटे तौर में बताया तो वो आए। तो बेसिकली नॉलेज जो है वो आदमी की ईगो बढ़ाती है। तो मैक्सिमम डॉक्टर आपको जो यंग जनरेशन के हैं वो ईगोइस्ट है। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि अब -40 पे भी जो है, जो अपने कुछ लोग हैं उनको वो मिल जाएगा, MBBS मिल जाएगा। तो IQ लेवल भी तो होना चाहिए कि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है कि 0 वाट का बल्ब है, उससे आप 100 वाट की रोशनी एक्सपेक्ट करो तो कैसे मुश्किल है। तो लाइट तो वही है, पर 0 वाट का बल्ब तो 0 की रोशनी देगा। तो ये आपको प्रॉब्लम मत मानिए, इसको चैलेंज मानिए। जब आप इसको चैलेंज मानेंगे कि भाई आप स्मूथ रहो, पेशेंस रहो, तो बिल्कुल मिलते रहो। उनकी ईगो से हमें जज क्या करना। तो ज्यादातर लोग आपको ईगोइस्ट ही मिलेंगे फील्ड, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जैसे कंपनी में आप इंटेलिजेंट है, यहाँ समझदार है, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गई है, उस कंपनी ने आपको सिलेक्शन नहीं किया। एक तो तरीका ये कि आप ये सोच लो कि यार बड़ा बुरा हुआ, मैं इतनी अच्छी थी, मेरे को नहीं किया। या ये सोच लो कि कंपनी का कितना दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा कैंडिडेट छोड़ दिया। तो आप अपना एटीट्यूड अपने पे वर्क कर सकते, दूसरे पे वर्क नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम डॉक्टर आपको ईगोइस्ट ही मिलेंगे, क्योंकि सर्जरी भी है, पैसा भी आ जाता है, लोग पैसा भी देते हैं लाइन लगा के,
लोग कैरी छीते हैं, तो उनकी ईगो को वो मिलता है। जब तक वो अध्यात्म अपने आप को नहीं जानेंगे, उनको ये प्रॉब्लम आएगी। तो अपने को जज नहीं करना, दैट इज द ओनली थिंग। अपने को उनके हिसाब से चलना है। अपने को तो बिजनेस चाहिए ना, आपको तो कंपनी में नाम लेना। उसी पे मेरा थोड़ा छोटा सा लेक्चर है। So thank you, sir. So this means we need to prepare ourselves. Prepare. More and more and more बहुत without बढ़िया। thinking about the other person. Thank you. थैंक यू बहुत। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, अभी तक जो भी चीजें अपन ने पढ़ी हैं, जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर ऐसा डॉक्टर वैसा, तो अब आपको सोच बदलनी, उस चीज को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। नंबर 1 क्या है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू पर्पस। अभी तक आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अब आपको मैं बता रहा हूं पर्पस क्या है, इस जॉब में आने का पर्पस क्या है, ये देखिए। तो क्या है कि फार्मा इज नॉट जस्ट ए बिजनेस, ये एक बिजनेस नहीं है, इट इज ए ब्रिज बिटवीन सफरिंग एंड रिलीफ। देखिए, आप डॉक्टर से कम नहीं है, आप दवाइयां नहीं होंगी तो डॉक्टर ठीक क्या करेगा। अभी जो एंटीबायोटिक की हालत चल रही है और आरएमपी और मिसयूज हो रहा है, कुछ सालों बाद देश में लाशें दिखेंगी, एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगा। तो भाई आप लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस नहीं है, इट इज ए ब्रिज बिटवीन सफरिंग एंड रिलीफ। एवरी स्ट्रिप ऑफ मेडिसिन कैरीज समवन्स होप। एक पत्ता जो है आदमी की पूरा का पूरा फेथ है, पूरी की पूरी सफरिंग को दूर कर सकता है। तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप एक मरीज को ठीक करने का एक ब्रिज हो, ऐसी सोच बनाओ। वी डोंट सेल टैबलेट्स। अगर आप ये सोचोगे कि हमें गोलियां बेचनी है, आपको नहीं सोचना, आपको सोचना है वी सर्व पेशेंट्स थ्रू नॉलेज, एथिक्स एंड कमिटमेंट। आपको अपनी सोच ये बनानी है कि हम दवाइयां बेचने वाले नहीं हैं। कई लोग कहते हैं हम तो ये दवाइयां बेचने वाले हैं। अरे भैया, तुम दवाई बेचने वाले नहीं हो, तुम जो हो एक नॉलेज और एथिक्स और कमिटमेंट के थ्रू पेशेंट को ठीक करने वाले लोग। अपनी कीमत खुद कम मत करो, ये आपको समझना है। गुरबाणी में भी लिखा हुआ, सांसों की माला तो सुनता होगा, सब वासे मैंने इसको पकड़ा। तो सोई में गुरबाणी सुन रहा था, रथ चढ़ना देखो, मैं सुनता हूँ, तो वो बड़ा अच्छा उसमें दिया गया। गुरु नानक जी को देख लो, वो तेरा मतलब तेरा ही हो गया, कहाँ पहुंच गए। तो वो महापुरुष थे, उनको ब्रह्मांड से जुड़ चुके थे, सोच से तो जुड़े ना। द रियल आइडेंटिटी ऑफ फार्मर प्रोफेशन। आपकी सही पहचान क्या है, आपकी सही पहचान क्या है, ध्यान से देखो। यू आर एजुकेटेड टू डॉक्टर्स, यू आर custodians of trust, custodians of trust, or silent healers behind the curtain. You are connector between the research and reality. Again I repeat, you are educator, you are connector, you are silent healers, and you are custodians. Doctors treat patient, or pharma and power doctors. Without accurate information, timely supply and ethical promotion, treatment fails. भाई अगर हमको नॉलेज नहीं है, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम, कहाँ से मालूम पड़ेगा। एक ज्यादातर डॉक्टर तो बाद में पढ़ते ही नहीं है, डॉक्टर ना वकील। तो आप लोग आके पढ़ाते हो, समझाते हो, प्रोडक्ट की रिसर्च के बारे में बताते हो, तो हम लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती है। तो बिहाइंड कौन है, आप लोग हो, बिहाइंड द कर्टन, बियॉन्ड टारगेट्स। आप लोग टारगेट्स पे ध्यान देते हो, तो अपनी विजन को बढ़ाओ। आप टारगेट्स पूरे करने के लिए नहीं हो, टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट बट पर्पस इज मोर पावरफुल। आपका पर्पस यही होना चाहिए, इंटेंशन। हमारी इंटेंशन अगर ये है कि मरीज से पैसा कैसे लिया जाए, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। हमारी इंटेंशन ये होती है कि मरीज कैसे ठीक हो।
तो ये कैसे हमारा पीआरओ बनेगा? वही ऑपरेशन हम 40,000 में करते हैं, वही ऑपरेशन हम 20,000 में करते हैं, क्योंकि हमारी सोच, खासकर मेरी, या 20,000 है या 0 चला गया। हम डेली कलेक्शन देखते हैं, कंपनी भी आपका डेली वर्क देखती है, किस डॉक्टर ने क्या लिखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी 10 लाख की सेल आई ग्वालियर से या दिल्ली से या कलकत्ता से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, काम सब आज ये लिखेगा कल दूसरा लिखेगा। आपको अपनी सोच बदल सकते हैं। When work is done only for the numbers, जब आप टारगेट्स के लिए करोगे कि मेरे नंबर 75 आने चाहिए, डिस्टिंक्शन आने चाहिए, स्ट्रेस इंक्रीज, स्ट्रेस आपके जो रावण रूपी ब्रेन है वो एक्टिव हो जाए, स्टीरॉइड बढ़ जाएगा, एड्रीन बढ़ जाएगा, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। When work is done for service, एनर्जी इंक्रीज, आपका लेबर एनर्जी का बढ़ जाएगा, आपको और मजा आएगा। अपने आप से रोज पूछो, अपने आप से रोज पूछो, इज माई कम्युनिकेशन एथिकल? जो मैंने देखो रोज सीखता है, अपने आप से वर्किंग के बाद पूछो कि आज जो भी मैंने बात की डॉक्टर से, डॉक्टर के जूनियर से, डॉक्टर के स्टाफ से, क्या वो एथिकल थी? क्या मैं कल से आज वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं? क्या मेरी कल से आज नॉलेज बढ़ी है प्रोडक्ट के बारे में? फिर आपको ही नहीं मालूम होगा तो दूसरे को क्या बताओगे? भाई जब कोई टैबलेट, मैं खुद, जैसे मेरे को खांसी होगी, मैंने मैनकाइंड का कोई प्रोडक्ट खाया, एंटीबायोटिक खाया, बुखार पड़ गया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, उसको देखूंगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आपको मालूम पड़ता है कि कल ये डॉक्टर को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, कल ये दूसरे का प्रोडक्ट लिख रहा था, आज मेरा लिख रहा है, तो आपके तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर दी। मतलब मेरे एथिक, ईगो नहीं बढ़ानी है, मैंने नहीं कर दी है, मेरे पूरे, समझ लो कि पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग हुई है, सबका योगदान है कि आप जो 20 दिन की ट्रेनिंग में लगे हो, कंपनी पैसा भी लगा रही है, आपकी जो मैन पावर भी लगा रही है, आप लोगों के रहने की व्यवस्था भी कर रही है, सब बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हैं। तो उन सब की वजह से आप उसका फल ऑटोमेटिकली आता है अगर आप सोच बदल देते हो। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बीट शॉर्ट टर्म सेल्स। अगर डॉक्टर का एक बार विश्वास हो गया आपके ऊपर, तो छोटे मोटे लिखवाने वाले और वैसे दूर हो जाएंगे। तो ट्रस्ट पैदा करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 5 सक्सेस मंथ फॉर फार्मा प्रोफेशनल, इनको याद करिए। नॉलेज इज पावर, knowledge is power, be scientifically strong, confidence come from parent। जब आपकी नॉलेज तकड़ी होती है, जैसे हमारी एनाटॉमी तकड़ी है, तो हमें ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं आती। जैसे हम कान का ऑपरेशन करते हैं, हमने फेशियल नर्व को देखा हुआ है, फेशियल नर्व कहाँ से जाती है हमको मालूम है, तो हमें ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं आती। कई लोगों को फेशियल नर्व प्रॉब्लम लगती है, इसलिए कई ENT सर्जन ईयर के ऑपरेशन नहीं करते। कई लोगों को फेशियल नर्व फ्रेंड लगती है, क्यों? वही तो है जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, हमको मालूम है, डर ही नहीं लगता, मालूम है या है ही नहीं। तो इसलिए अपनी नॉलेज को तकड़ा करो, प्रोडक्ट के बारे में आपको मतलब मालूम होना चाहिए। इंटीग्रिटी इज नॉट नेगोशिएबल, वन रॉन्ग कमिटमेंट कैन डिस्ट्रॉय ईयर्स ऑफ ट्रस्ट। नो बोलना सीखो। अगर नहीं कर सकते आपके काम, तो डॉक्टर को ब्लफिंग मत करो। डॉक्टर क्या, कोई भी इंसान है, उसको अगर फॉल्स कमिटमेंट आप करेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है। एक कहानी से समझाता हूं। एक प्रेम और ये धन और विश्वास, तीनों दोस्त थे। तो तीनों बैठे थे, तीनों ने कहा बहुत दिनों से साथ चल रहे हैं, अब अपन सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। प्रेम ने कहा कि मैं अलग हो जाता हूँ, और धन ने कहा मैं अलग हो जाता हूँ, और विश्वास चुपचाप खड़ा हुआ था। प्रेम ने कहा ठीक है हम जाते हैं,
मैं धनी लोगों पे और मंदिरों वगैरह में मिलूंगा आपको, और धन बोला कि जहाँ प्रेम होगा वहां मैं मिलूंगा ही आपको। विश्वास चुप पड़ा रहा। विश्वास से पूछा गया कि भाई तू कुछ बोलता क्यों नहीं? उसने कहा यार अगर मैं एक बार चला गया ना फिर वापस नहीं। विश्वास अगर एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। ये चीज का विशेष ध्यान रखें। कंसिस्टेंसी विन नॉट वन बिग डे बट डेली डिसिप्लिन एफर्ट। इसलिए पेशेंस रखो, जज मत करो, अपनी नॉलेज को प्रमोट करो। इमोशनल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड डॉक्टर्स मूड, टाइम प्रेशर एंड पर्सनैलिटी। इमोशनल फूल मत बनो, इमोशनल इंटेलिजेंट बनो। इमोशनल इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि टाइमिंग से डॉक्टर के नहीं मिला, 10वां नंबर आपका नहीं आया, आप फ्री हो गए, तो इमोशनली परेशान मत हो। ये फूल है भाई, आपको तो क्या, आपको भेजो, आपको जो मरीज का भला करना है, अगर वो आपके नॉलेज नहीं जानेगा तो मरीजों का नुकसान होगा। तो हमें तो डॉक्टर को समझाना ही है। ये इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली उसके साथ सोचो मत। सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोल स्ट्रेस, मॉर्निंग रूटीन, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल क्लैरिटी। शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर दांत में दर्द है, टांग में दर्द, इसलिए माइंड फिटनेस बहुत जरूरी है। उसके फिटनेस एक्सरसाइज करो, डेली रूटीन करो, अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखो, स्ट्रेस से दूर रहो, घर की परेशानियां घर ही छोड़ के जाओ। We can add a calm mind, sales better than a stress mind. काम माइंड से सेल ज्यादा होगी और स्ट्रेस माइंड से सेल कम होगी, ये आप समझ लें। और हैंडलिंग रिजेक्शन पॉजिटिवली, रिजेक्शन जो मिलेंगे तो उसको जो है पॉजिटिवली लें। इन फार्मा डॉक्टर मे नॉट गिव टाइम, ऑर्डर्स मे फ्लक्चुएट, कॉम्पिटिटर्स मे डोमिनेट for success, but remember, rejection is a feedback, not failure. ये feedback है, ये आपका जो है rejection failure नहीं है। Like medicine needs repeated doses, success needs repeated effort. जैसे medicine के लिए QID देनी पड़ती है, ऐसे जो है success के लिए भी repeated effort करनी जरूरी है। हम लोग भी कैलोरी डिसेक्शन कर फ्यूमरल ट्रायंगल कर के आपका जो है ट्रायंगल्स पे कर वर्किंग कर के टेम्पोरल बोन कर रहे हैं। आज भी हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं पहले वीडियो देखते थे, वीडियो देखने के बाद ही देखते हैं हाथ अच्छी चलती है। माइंड जब एक बार देख लेता है तो माइंड को करने में और आसानी हो जाती है। जैसे मान लो आपको जैसे आप कलकत्ता रहती है तो आप दिल्ली अगर बार बार आती जाती है तो आपको समय कम लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं आ गई, कर तो गई, आ गई। जैसे अब मेरा बेटा ग्लासगो में तो मेरे 7 साल मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फटाफट जाता हूँ, फटाफट आ जाता हूँ। किसी से कहो जो कभी नहीं गया तो उसको दूर लगेगा। तो रिपीटेड एफर्ट से क्या है कि सक्सेस मिलती है, इसे रोज रिपीट करने पड़ती है। स्पिरिचुअल एंगल क्या है? भगवत गीता भी यही कहती है कि कर्म किए जा और फोकस ऑन द एफर्ट, डिटैच फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ द रिजल्ट। आप जो है फोकस ऑन द एफर्ट, अपने काम पे फोकस करो और एंजाइटी रिजल्ट की वजह से एंजाइटी मत आए। वर्क विद सिंसियरली, रिजल्ट फॉलो। सिंसियरली वर्क करते रहो। व्हेन इंटेंशन इज प्योर, ग्रोथ इज नेचुरल। क्लोजिंग मैसेज आपके लिए यही है। एट द एंड ऑफ द डे आस्क योरसेल्फ, डिड आई इंप्रूव समवन नॉलेज टुडे? क्या मैंने एक डॉक्टर की भी नॉलेज को इंप्रूव किया? डिड आई मेंटेन द एथिक्स? मैंने सब काम लीगली किया? डिड आई ग्रो पर्सनली? मैं कल से बेटर हूं। आप दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप से ही आपको कंपेयर करना। और ये एकदम क्यों नहीं आ रहा? फार्मा इज नॉट ए जॉब, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो कंपनी है, इस कंपनी को अपना समझो।
हमारे जो वाइफ है उसके ब्रदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब रिटायर हो गए। तो मैं जब उनसे मिलने के लिए गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उनके चैम्बर में बैठा, तो जब हमको उठे तो मैं साथ ही जाता था, साथ ही आता था, सारी लाइटें उन्होंने बंद। मैंने कहा इतने चीरे चपाटे लगे तो कर देंगे। मैंने कहा नहीं, किसी होटल में जाओ, किसी के घर जाओ, अपने ऑफिस में जाओ, उसको अपना ही समझो। ये चीज मैंने वहां से सीखी। इस सीखने वाला जो चाहे, भगवान दात्रे का नाम सुना होगा, उन्होंने जो अपनी माँ की खनकन चूड़ियां पहनी हुई थी, खनकन आ रही थी, और जब उन्होंने चूड़ियां उतार दी, एक चूड़ी रही, खनकन आना बंद हो गई। उन्होंने वहां से भी सीख लिया कि माइंड में अगर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो माइंड कंफ्यूज है, डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं तो माइंड काम हो जाता है। तो जब माइंड काम होता है तो अंदर से काउंसलिंग होती है, अंदर से इंट्यूजन आता है, जिसको आप लोग गट फीलिंग कहते हैं। पर लोगों के गट ही सही नहीं है तो फीलिंग शायद सही है। समझे? Let us move from pressure to purpose, from competition to contribution, from target to transformation. Just to summarize, here is your request material. कुछ चीजें आप याद रखें। Factories manufacture medicine, marketing builds strategy, MR create prescriptions, and prescriptions creates company success. आप रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आपके माइंड में घुस जाए। 5-7 मिनट का टाइम हो जाएगा। टारगेट, प्रेशर और डायरेक्शन, एजुकेटर टू डॉक्टर्स, साइंटिफिक कम्युनिकेटर, रिलेशनशिप आर्किटेक्ट, ब्रांड एम्बेसडर। आप ऐसी सोच बनाएं। एवरेज MR सेल्स प्रोडक्ट, जो एवरेज MR है जिसको आगे जाना ही नहीं है, वो MR ही रहना है, और जो टॉप MR है बिल्ड्स बिलीफ, वो रिलेशंस बनाता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ हमारे MR ऐसे हैं, इनको आधी रात को हम फोन कर दें, वो काम हो जाए। वो बड़ी सोच है उनकी। जैसे मान लो कई बार होता है कंपनी ने एटलीस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर की है, वो इन्वेस्टमेंट अभी पूरे नहीं हो पाए और हमको एकदम कोई चीज की जरूरत पड़ गई या कुछ इन्वेस्टमेंट की, और कंपनी में हम दूसरी ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, तो बड़ी कंपनी हिसाब नहीं लगाएगी। वो ये समझ जाएगी कि दो इस ट्रेनिंग में ही डॉक्टर सानी को, क्योंकि ये जो है आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। तो जो छोटी सोच होती है वो पेट्रोल का भी हिसाब लगाते हैं, गोली का भी हिसाब लगाते हैं। इसलिए छोटी कंपनियों से जो डॉक्टर टाइप करते हैं वो बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते। जो बड़ी कंपनीज के साथ टाइप करते हैं, टाइप मीन्स एक तो उनका कॉन्फिडेंस बनता है, तो उनको मालूम है कि मरीज ठीक होगा, रिएक्शन नहीं होगा, और वो सोच बड़ी है। ये कई तो ऐसी कंपनियां छोटी छोटी जो आजकल आ गई हैं, इतने लिखोगे तो इतने देंगे, इतने लिखोगे तो इतने देंगे, तो उनकी छोटी सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिसाब थोड़ी होता है, तो माँ बाप में कोई हिसाब है, तो अपने फ्रेंडशिप में कोई हिसाब होता है। मैं तो इस चीज को पसंद नहीं करता। तो किसी ने भी जहाँ मौका आया, अब जरूर ये चल गया है, स्प्लिट एक्ट भी आ गया है, ये चल गया है, मैं मानता हूँ। पर हमारे टाइम में तो क्या है कि हम लोग जब ग्रुप में घूमने जाते थे, MBBS जब हम लोग कर रहे थे, ये अंडरस्टूड था कि भाई इसने यहाँ पैसे दे दिए तो अगला पैसा मेरे को देना है, अगला मैंने दे दिया तो फिर इसको देना है। तो स्प्लिट ऐप नहीं होते थे, भैया 400 रुपये खरीद हुए, 100 रुपये निकालो, ये हम लोग नहीं करते। अब होने लगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, हमें कोई जज करना, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। स्प्लिट ऐप वालों से वैसी बात करेंगे और अपने से अपनी जैसी बात करेंगे। टारगेट गिव फोकस, टारगेट गिव मेजरमेंट, टारगेट गिव ग्रोथ। फार्मूला क्या है? क्लैरिटी, रिव्यू, क्लैरिटी और प्लानिंग जो है एजुकेशन करने से आपका इंप्रूवमेंट होता है। और डॉक्टर्स में से नो टाइम,
already using competitors. Rejection means feedback. Follow-up formula. Consistency means conversion. और 5 pillars of top performance. अगर top performance आपको बनना है तो strong product knowledge सबसे important जो आपको मिल रही है, उसके notes बनाइए, उसको रिवाइज करिए, उसको अपने subconscious mind में डालिए। subconscious mind में जब चीज जाती है, जब या तो कहें कि देख रहे हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उसको रिपीट करिए एक ही शब्द। जैसे वो लोग कहते हैं ओम का जाप करो, राम का जाप करो, बेसिकली क्या है वो रिपीट करते करते ऑटोमेटिकली 11 बार से ज्यादा जब आप कोई चीज को रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है। वो जो चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलते। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज जो आपको मिल रही है, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, वो भी आपको कुछ कुछ समझ में आ गया है। डेली डिसिप्लिन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और एनर्जी मैनेजमेंट। आपकी एनर्जी अच्छी होनी, आप रोजे धोते नहीं, बढ़िया अपना स्मार्ट तैयार होकर गए। जिस दिन अगर मान लो आपको लगता है कि हमारा मूड थोड़ा डाउन है, एनर्जी लेवल डाउन है, तो बूस्टअप करके जाइए, दैट विल बी मोर बेटर। तो जैसे आप जाएंगे वैसी एनर्जी हॉस्पिटल में वेट करिए। प्री प्लान डॉक्टर लिस्ट, क्लियर प्री मैसेज, कॉन्फिडेंट डिटेलिंग, ट्रैक कन्वर्सेशन, एंड ऑफ द डे रिव्यू करें अपने आप को कि मैंने क्या किया है। एनर्जी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस, हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, काम माइंड, बेटर पोजिशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, बेटर रिलेशनशिप। तो बेटर एटीट्यूड के लिए अच्छा है ABCDE फार्मूला याद रखिए। F फार्मूला, ABCDE फार्मूला। A फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों से एसोसिएशन। B मीन्स बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ो। C फॉर चैंटिंग, अच्छी चैंटिंग कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ग्रेट हूँ। राम नाम का मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चैंटिंग कि मैं आई एम पीसफुल, आई एम कामफुल, इस टाइप का मन में आपका चलता रहना चाहिए। D फॉर डाइट, हल्की डाइट, जैसे भूख से खाना खाना है, ना कि मन से खाना खाना है। अपन लोग क्या है, मन से खाना खाते हैं। जलेबी है, चाय खा लो, खाना पेट भरा हुआ है, समोसा मिल गया फिर वो खा लिया। तो कायदे से अपने को भूख से खाना खाना चाहिए, मन से नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या है कि आदमी की बॉडी लाइट होती है। और A हो गया, B हो गया, C हो गया, D डाइट हो गया, एक्सरसाइज। F को अपन 3 में डिवाइड करते हैं, फन, फैमिली और फ्रेंड्स। इनको भी जरूरी है, फ्रेंड्स भी जरूरी है और फन भी जरूरी है और फैमिली भी जरूरी है। टायर्ड माइंड कैन नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो दिमाग थका हुआ है वो जो है आदमी का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, एथिक्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इज शॉर्ट टर्म सेल, ट्रस्ट इज ए कैपिटल। तो ये जस्ट इन शॉर्ट, मेक I am disciplined, I am confident, I am unstoppable, I am consistent. तो दोस्तों, अपन लोगों ने आज जो पढ़ा वो ये है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, पर्सनैलिटी कैसी होती है और किस तरह से हम लोग अपनी मेंटल टफनेस बना सकते हैं और डॉक्टर को जज नहीं करना है। ईगो सेंट्रिक लोग आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अपनी ईगो से दूर होना, जैसे मोक्ष का नाम आपने सुना होगा, मोक्ष वर्ड सुना होगा। Yes, sir. लोग कहते हैं मोक्ष पाने के, ऐसा नहीं होता। मैं से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है, मोक्ष में ही मोक्ष का वर्ड है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को Anybody has any questions, so you can ask. मैडम, आपको कोई हीरोइन वगैरह बनते ही बॉम्बे में हो ना। चलो, So no question? गर्ल्स क्लब नहीं है यार आप लोगों ने।